भवाली में जब खेलने का कोई भी सामान नहीं होता था, थोड़ा शांत रहे आप लोग, मैं बता रहा हूँ। राजा साहब जी हमारे बीच आ चुके हैं स्वतंत्रता के प्रयास से, आपसे भी अनुरोध मंच में आप स्थान ग्रहण करें। राजेंद्र लाल साहब जी हमारे पूर्व पालिका के उपाध्यक्ष भी हैं, आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। मेरा अनुरोध है राजेंद्र लाल साहब जी को मंच में ले आए ऊपर। और भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार के जो लोग आए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, मेरा सभी कर्मचारियों से अनुरोध है, जिस परिवार के लोग भी आप भी नजर पड़े आप उन्हें मंच में ले आए। मैं थोड़ा सा हवलदार साहब के बारे में बता दूं आपको कि हवलदार साहब 100 की उम्र पूरी करने जा रहे हैं। और वो जमाना था भवाली में जब खेलने के लिए ना बैट होता था, ना बॉल होता था, ना कोई सामान होता था, हवलदार साहब ही सबके लिए बैट बॉल बनाते थे। बैठ जाएंगे सब इधर बैठिए। हमारा मकसद एक है, जैसा कि मोदी जी ने भी कहा है कि विकास अंतिम छोर तक पहुंचे, तो मेरा भी एक मकसद 5 सालों में रहा है कि हमारे जो वयोवृद्ध हैं, हमारी नजर भी अंतिम छोर तक पहुंचनी चाहिए। 100 की उम्र लगभग पूरी करने जा रहे हैं हवलदार साहब। आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जोरदार तालियां मुख्य अतिथि को बजाएंगे। मैं ईओ साहब से अनुरोध करूंगा कि हवलदार साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। जैसा मोदी जी ने कहा है, विकास अंतिम छोर तक तो सम्मान भी अंतिम छोर तक। जहां किसी की, आइए हमारे लगातार हमारे बीच स्वतंत्रता परिवार के लोग पहुंच रहे हैं। श्री राम आर्या जी के परिवार से, जिन्हें पंडित जी के नाम से भी, क्योंकि मेरा मकसद एक केवल यह है कि हमारे लोग ये पहचाने कि हमारे शहर में भी इस स्वतंत्रता के आंदोलन में पूरी भागीदारी निभाई है। और जब आपने मुझे इस नगर के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर दिया, तो मैंने भी एक खोज की, क्या हमारे शहर में भी आंदोलनकारी हैं, क्या हमारे शहर में भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो आज हम 75वां वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं। आप 75 वर्ष बाद ही सही, हम स्वतंत्रता सेनानी को याद तो कर रहे हैं, उन परिवार को याद तो कर रहे हैं। मेरा मनोज तिवारी से अनुरोध है कि राजलाल साहब जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। मनोज तिवारी जी, और मुझे लगता है कि हीरालाल साजी, परसीलाल साजी, पहला नाम आप देख रहे हैं परसीलाल साजी, शायद राजालाल साजी के परिवार से बता दें थोड़ा मुझे। राजालाल साजी जो हमारे समाज सेवक भी है, मार्गदर्शक भी है, उनके चाचा थे परसीलाल साजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरा मनोज तिवारी से अनुरोध है कि माल्यार्पण के राजालाल साजी का स्वागत करें। मनोज तिवारी नहीं है तो गौरव लेके आ जाए। मेरा प्रियंका जोशी से अनुरोध है, पान सिंह नेगी जी, ताऊ जी, सभी को पता है कि पान सिंह नेगी जी यहाँ पर हालत थी और स्वतंत्रता का आंदोलन में एक फोटो भी उनका है पान सिंह नेगी जी का यहाँ पर। तो लक्ष्मी नेगी जी हमारे बीच है। मेरा प्रियंका से अनुरोध है, लक्ष्मी जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। मेरा अनुरोध है, मुकेश कुमार हमारे सभासद है, कि आप सेवा आर्या जी के परिवार से, हरीशचंद आर्य जी, गिरीश भाई जो हमारे मित्र हैं, उनके फादर हैं आप। आपने डामा एवं डॉन डिवीजन में सर्विस भी कई साल की है। तो श्री राम जी के परिवार से आप सजा का माल्यार्पण का स्वागत करें। अगर कोई परिवार और भी आया, भागुनी जी के परिवार से भी और कोई लोग आए हैं, तो ऐसा ना हो कि कल के दिन ये हमारी नजर उन पे ना पड़े, क्योंकि ये कार्यक्रम ही स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। लाइट गई हमारे बीच हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे जय सिंह भागुनी जी, उनके परिवार से हरीश भागुनी जी, उनके पुत्र हमारे बीच में। मेरा अनुरोध है कि मंच में आके स्थान ग्रहण करें। आप हरीश भागुनी जी आ जाए। मेरा देवेश भाई से भी अनुरोध, आगे आ जाए आप लोग। देवेश भाई, भारत माता की, भारत माता सभी की है। जो हिंदुस्तान में रहता है, भारत माता वो सबकी है। भारत माता जो हिंदुस्तान से बाहर रहता है, जो हमारे देश का नागरिक है, भारत माता सभी की है। तो सबके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी भैया अमर रहे थे वो, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं हवलदार साहब, जिनकी उम्र लगभग 100 साल होने जा रही है। जैसा मोदी जी ने कहा है कि विकास अंतिम छोर तक, तो सम्मान भी अंतिम छोर तक। जिनकी 100 साल की उम्र है उनको यह अवसर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो बताइए आप। तो ये सोच थी कि अपने शहर के सबसे बुजुर्ग आदमी को हम मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएं और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हरीश बाबूली जी, हमारी लक्ष्मी की चाची जी, राजेंद्र लाल शाह जी और सेलाम जी परिवार के हमारे हरीश आर्या जी यहाँ पर मौजूद हैं। तालियां बजाइए, अनावरण होने जा रहा भारत माता का। जरा आरती लगा के भारत माता की आरती लगवा दो। हमारे नित्यानंद पंत परिवार से भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे भगवान जी गुजर वो भी आ रही है। प्रियंका मालियार्पा का स्वागत करें। प्रियंका जोशी यहाँ पर है तो प्रियंका मैडम। सभी लोग आरती गाएं। भारत माता की आरती गाने का कम अवसर मिलता है। सुख संपन्न माता, ओम जय भारत माता, ओम जय भारत माता, मैया जय भारत माता। जो जन तुझको जागा, जो जन तुझको जागा, सुख संपन्न माता, ओम जय। ऋषि मुनियों ने तेरी महिमा है गाई, मैया महिमा है गाई। प्रीति से वरदायक, प्रीति से वरदायक, प्रभुता प्रगटाई। ओम जय भारत माता, मंच खाली कर दो और साहब को बैठे रहते, बाकी लोग मंच खाली करें। कष्ट मिटे। ओम जय भारत माता, ओम जय भारत माता। नजदीक आने लगने फूलों के बच्चा फूल नजदीक ले आए, फूलों को नजदीक लेकर आ जाए। जिनके हाथ में फूल नजदीक आ जाए, यहाँ पर यहीं आगे करने फूल यहीं नजदीक लेकर आ जाए। जिनके दूर से मत करिए, यहीं आगे करिए। राम कृष्ण जिनके हाथ में फूल है वो नजदीक आके भारत माता में बनते तेरे, मैया सुत बनते तेरे। महावीर बुध नानक, महावीर बुध नानक, गुण गाते तेरे। ओम जय भारत माता,
गड्ढे में गाड़ी का टायर अड़ता है, जब टायर को आप बड़ी परेशानी से उठाते हैं तभी संघर्ष होता है और संघर्ष के बाद ही जीत होती है। तो मैं अनुरोध करूंगा अब एक शब्द राजालाल शाह जी यहाँ पर कह दें, उसके बाद आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करेंगे। राजालाल शाह जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वो हर किसी की याद को अपने दिमाग में ऐसे बैठा लेते हैं कि कोई भूल नहीं सकता। वो हर चीज को याद रखते हैं और कहाँ पे क्या काम करना है उसको भी उठाते हैं। मैं छोटा भाई होने के नाते उनको बधाई दूंगा कि वो ऐसे कामों को सार्वजनिक जो भी हो उसको किसी के टोका टाकी के बिना अपना कार्य करते रहें। मेरा उनको ये आशीर्वाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने किसी काम को उठाया हो और वो न किया हो। उनको हर बात याद रहती है और मैं भोपाली की उन्नति के लिए भी उनको बधाई देता हूँ। उनके कार्यकाल में काफ़ी काम हुए हैं जो बहुत अच्छे हुए हैं, जिसके लिए मैं उनको बार बार बधाई देता रहा हूँ और देता रहूँ। आगे भी ऐसे कार्य करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद और जी हमेशा आपका सहयोग रहा है। एक बात अक्सर आज मैं मनीषा जी भी यहाँ पर आगे स्पष्ट तौर पर आपसे कह देना चाहता हूँ कि माँ नंदा देवी का महोत्सव लगभग जो टीम आज कर रही है वो टीम नहीं कर रही है, वो भी ये गुमान न रखे कि वो टीम इस नंदा देवी के महोत्सव को कर रही है। वो केवल मैया का उनको निमित्त मात्र बनाया गया है। मैया ने उन्हें मैया ने चुना है कि जब तक आप चाहो, जब तक मैया चाहेगी आप उस मंदिर से, उस मेले से जुड़े रहेंगे। जिस दिन मैया नहीं चाहेगी आप नहीं हो। कोई ये कह दे कि मैंने मैया का मंदिर बना दिया। हम खुद का घर तो मैया से मांगते हैं, खुद का घर तो भगवान से मांगते हैं। हम इतना अभिमानी हो जाएं कि हम उसका घर बनाएंगे। तो नंदा देवी महोत्सव में जिस तरह की बातें आप लोग देख रहे हैं, तो मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। नंदा देवी महोत्सव में डोला जैसा हर साल उठता था वैसा ही उठेगा। सारे सब कुछ मंदिर के धार्मिक कार्यक्रम उसी तरह होते रहेंगे। ये मेरी सोच है। अगर कोई नहीं मानना चाहता तो कर लेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस वर्ष यहाँ पर जहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है और जिसमें एक भव्य, यहाँ पर एक भव्य नंदा देवी का सांस्कृतिक मंच भी बनेगा। और ये जो आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा खाली है। मैं आपको बता दूं पार्किंग केवल सी सेल में पीछे को है, आगे ये सारा हिस्सा ओपन पार्किंग है। तो हमारा ये मानना है कि इस वर्ष क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है और कई व्यवस्थाएं ऐसी है कि कोरोना के बाद बच्चे बमुश्किल पढ़ने की लाइन पे गए, कहीं ना कहीं बच्चे डिस्टर्ब थे। तो मेरी ये सोच है, मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगली बार जब यहाँ पर भव्य मंच बने तो हम तब सांस्कृतिक कार्यक्रम करें। इस बार भक्ति के रंग में रखें, क्यों ना हम रात को भजन करें, दिन में भजन करें। अरे हम कल को तो मंच में कल भी नाच लेंगे, पूरी उम्र बची है। तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं क्योंकि सार्वजनिक तौर पर इस बात को कह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि अध्यक्ष बैठक नहीं बुला रहा है। अब मैंने आपको याद होगा यहाँ पर कई माताएं बहनें होंगी, आज से 7 साल पहले कहा था कि नंदा देवी कमेटी का कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई महामंत्री नहीं है, सब नंदा माँ के भक्त हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है नंदा देवी में, अगर आपको ये लगता है बाकी मैया का डोला है वो तो हम कंधा लगाएंगे ही, हम उठाएंगे ही। तो मेरा एक सुझाव है कि इस साल तो छोड़ के अगले साल जब मंच बने तो हम सांस्कृतिक, आप लोग सहमत हैं? अगर सहमत हो तो हाथ खड़ा करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने श्री राम जी के परिवार से, पंडित जी के परिवार से हरीश आर्या जी कि 2 शब्द हमारे बीच में वो कह दें। हमारे बीच स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार से सुभाष चंद्र नेगी जी की पत्नी वीरांगना
दुर्गा निगलटिया जी भी आई है, मैं मंच में उन्हें बुलाऊंगा। और हमारे बीच प्रेम सिंह रावत जी, ऊपर कुंदन सिंह रावत जी के पुत्र थे, उनका भी बहुत मनोबरी करते हुए देहांत हुआ, तो उनको भी मंच में विनती करता हूँ। हेलो, श्रद्धेय नगर पालिका के अध्यक्ष वर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उपस्थित जितनी जनता यहाँ पर है उनको भी सबको धन्यवाद। आज मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि कह नहीं सकता हूँ। मैं भगवान से और आत्माओं से प्रार्थना करता हूँ कि वो मतलब इस नगर पालिका और इस सभा के अध्यक्ष महोदय को मतलब हृदय से सम्मान दें और आशीर्वाद दें। और यही मैं यहाँ पर मतलब आपके लिए ये दुआएं करता हूँ और धन्यवाद। हमारे भी प्रेम सिंह जी तल्ला स्टेशन सभी लोग परिचित हैं, उनके परिवार से भी स्वतंत्रता सेनानी है, ताई जी हमारी आई हुई है, और शहीद परिवार से दुर्गा निगलटिया जी और रावत भाभी यहाँ पर आई हुई है। मैं अनुरोध करूंगा नंबर बुआ से कि आप स्मृति इनको देने की कृपा करें। नंबर बुआ आ जाए मंच में। भारत माता की मुन्नाचा नहीं लगा रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद, हमारे स्वतंत्रता सेनानी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी ताई जी। और अब मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम बेटा हमेशा तुम लोग उन्नति करते रहो और हमारे माँ बापों का नाम ऊंचा करो। यही है रावत भाभी। ये कार्यक्रम जो था हमारे देश के महान प्रधानमंत्री, मैंने जैसा हमेशा कहा है कि चुनाव तक सब कुछ अपना पराया होता है। जिस दिन लोकतंत्र में कोई जीत के आ जाता है, लोकतंत्र में जनता उसको पद पे बैठा देती है, वो सबका होता है। चाहे वो हमारे इस क्षेत्र की विधायक सरिता आर्या हो, तो आज वो सबकी विधायक है। हो सकता है हमारा मनभेद हो, मगर मतभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि विधायक हमारी वो है। हमें मांगना है तो अपने विधायक से ही मांगना है। इसी तरह हमारे इस क्षेत्र से सांसद है अजय भट्ट जी, आज वो जीत के आए तो सबके सांसद है। इसी तरह से हमारे प्रदेश के सिरमौर हैं हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो सबके हैं। और अब के तो पूरा देश क्या विदेश भी मानना है कि प्रधानमंत्री हो तो किसकी तरह। तो कार्यक्रम किसका था? जो कार्यक्रम था 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव, मेरी माटी मेरा देश, वीरों को वंदन। तो सारा कार्यक्रम किसी ने दिया था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज इसी कड़ी में राजा जी 30 तारीख को संपन्न होना था, तो आज भारत माता का उद्घाटन भी हमने मोदी जी के निर्देश में कराया। अगर मोदी जी की बात भी किसी को समझ में नहीं आई, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। भारत माता की बात भी किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने कहा है ना कि भारत माता किसी भी दल हो, बेदल हो, किसी तरह के विचार हो, भारत माता सबकी माता है। हमारी माता तो हमारी माता होगी, तुम्हारी माता तुम्हारी माता होगी। एक ही माता है जो सबकी है। तो एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं मनीष साजी से अनुरोध करना मंच में आ रहे हैं। संचालन भी करो आगे का जो हमारा देशभक्ति का संगीत संध्या है। यहाँ निक्को भाई, आलो भाई, दो तालियां बजा दीजिए। लता तिवारी हमारी बहन आई हुई है, हेमा जी आई है हमारी, और हर बार दिखाई देते कहीं यहाँ पर सुनील भाई लोग, सभी लोगों को जोरदार तालियां, क्योंकि अभी देशभक्ति की संध्या शुरू होगी। मनीष साजी आपके बीच। भारत माता की, भारत माता की। अमर शहीदों
हमारे शहर भवानी को मां भारती की मूर्ति स्थापना का विचार देने वाले, हमारे शहर भवानी को विकास के पद पर अग्रसर करने वाले, इस शहर के प्रथम नागरिक के रूप में विराजमान हमारे बड़े भाई श्री संजय वर्मा जी, इस छोटे से भवानी को 11/11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देने वाले हमारे शहर के परिवार और के यहाँ पर किसके चारों ओर शीशा लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सड़क पर काफी मिट्टी और धूल वगैरह यहाँ पर आती है। भारत माता क्या है? भारत माता के बारे में हम 1905 से पहले नहीं जानते थे। 1905 में एक हमारे लेखक थे अरविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने एक मूर्ति बनाई, उन्होंने एक पेपर में स्केच बनाया जिसे भारत माता का नाम दिया गया। उस भारत को अमूर्त से मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने फिर मूर्ति का निर्माण किया और उन्होंने देखा कि जो हमारे रणबांकुरे थे उनमें एक अलग सा जोश उत्पन्न हो गया और उन्होंने एक नया उद्घोष जारी किया कि भारत माता की जय। जब भारत माता की जय कहा जाता था तो सारे रणबांकुरे युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब घरों से निकलकर सड़कों पर आकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा करती थी। मैं आज इस मंच से उन समस्त अमर शहीदों को नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि आपको अभी हमारे वर्मा जी ने बताया कि यहाँ पर संगीत कार्यक्रम होना है, तो आपकी अनुमति हो तो उसको आगे करा जाए। तो हमारे यहाँ पर हमारे शहर के युवा कलाकार श्री आलोक चौधरी, निक्कू भाई, हरिसारिया जी, टमता जी, हमारी बहन है तिवारी जी और हेमा जोशी जी यहाँ पर हमारे उपस्थित है। मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और निक्कू भाई, आपसे आग्रह करता हूँ कि आगे किस प्रकार से आप संगीतमय कार्यक्रम करेंगे। और कोई महिलाओं में से संबोधन कर रहा था, महिलाओं को कर लेते तो कोई महिलाओं में जो कोई बोलना चाहते हैं, आप यहाँ पर आमंत्रित है। कोई भी महिला या पुरुष है। धन्यवाद मनीष भाई। आज का ये दिन बहुत ही दिल को गदगद करने वाला है। हर कार्यक्रम भवानी में होते हैं, लेकिन ये बहुत सम्मान से भी ऊंचा सम्मानजनक कार्य है और मैं इसका श्रेय देती हूँ हमारे नगर पालिका अध्यक्ष। बहुत ही सराहनीय काम को उन्होंने किया है और मैं तो ये कहती हूँ कि ये बहुत आसान होता है। हम शहीद का नाम लेते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन उस दर्द को एहसास करो जब उन्होंने अपने परिवार को खोया था। उस दर्द को एहसास करो जब उन्होंने अपने सीने में गोली खाई होगी। ये इतना छोटा काम नहीं है जिसमें हम छोटी सोच को लेके चले। यहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया गया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, महिलाओं के साथ। और मेरा ये बहुत, अभी मैं खड़े होके भी ये सोच रही थी कि एक परिवार तक पहुंचना, परिवार के व्यक्ति को यहाँ तक लाना, ये बहुत महान काम है और ये हमारे अध्यक्ष जी ने किया है। देखो, ये तो एक चली आ रही परंपरा है। जो काम करते हैं वो नजरों में रहते हैं। ये हमारी कहीं ना कहीं उपलब्धियों का हार भी होता है। जो काम ही नहीं करेंगे, जो सक्रिय ही नहीं रहेंगे, उनके बारे में बातें भी कौन बनाएंगे। आप देखेंगे कि हमारे भवानी की तस्वीर तो बदली है, चाहे अध्यक्ष कोई भी हो। चलो हम 1 मिनट के लिए छोड़ दें, भूल जाएं, लेकिन ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे संघर्षशील चीजों को किया है। लोगों के मोमेंट है मेरे लिए कि हम मुख्य अतिथि किसको बनाते हैं। ये सोच पर निर्भर करता है कि हम पद को देखते हैं, हम शिक्षा को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्तित्व को देखते हैं, उसकी पहचान को देखते हैं, उसके सम्मान को देखते हैं। वो आज इस मंच में दिख रहा है और मैं इसके लिए पूरे नगर पालिका को, सारे सदस्यों को, भवानी की जनता को, हमारी प्यारी बहनों को मैं बहुत
धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम हो जहाँ पर जिए तो शान से जिए, जाए तो शान से जिए, लोग याद करें, इसी की तरीके से हमें जीना चाहिए। और मेरे यहाँ पर जितने भी शहीद परिवारों के हमारे सदस्य आए हैं, मैं उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, दिल से उनको बहुत सलाम करती हूँ कि उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को यहाँ पर जो है शहीद किया। और मैं तो ये भी चाहूंगी कि हम इसी तरीके से आगे बढ़े। अभी नंदा देवी आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाला है, सबको इंतजार है, सब मिलकर इस जलसे को बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। पुनः हमारे अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद, बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। 1 2 3 4 हेलो 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 पॉइंट ऑफ सिक्चर हेलो 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 हमारे भी हेलो हेलो 100 वर्ष पूर्ण कर चुके हमारे वयोवृद्ध हवलदार साहब यहाँ पर हमारे में आज के अध्यक्षता कर रहे हैं। हेलो मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। क्या और अनुरोध करता हूँ कि आप शब्द कहना कष्ट करेंगे। हेलो 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 से आप सब कुछ कह दीजिए और मेरा धन्यवाद रोज लिख के रखता हूँ, मेरे पास कागज रखे हुए लिखे हुए। धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है कि अमृतकाल और मेरी माटी और मेरा देश, ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत ही यहाँ पर हमारे शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम में मोदी जी द्वारा कहा गया कि आप अपने शहरों में अमृत सरोवर बनाएं, अमृत वाटिका बनाएं। तो इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं श्री संजय वर्मा जी का, जिन्होंने हमारे शहर में एक अमृत वाटिका और एक अमृत ताल का निर्माण किया है, जो कि आपको मालूम ही होगा कि वो सतीश लाल शाह, स्वर्गीय सतीश लाल शाह नाम से एक वहां पर सरोवर बनाया गया है जल संस्थान के पास। आप बधाई के पात्र हैं, पुनः धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं यहाँ पर हमारे चाहे किसी भी हमारे शहर में कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे नंदा देवी का कार्यक्रम हो, रामलीला का कार्यक्रम हो, या कोई भी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम हो, हमारे छोटे भाई चंदू जोशी लगातार यहाँ पर, चंदू तिवारी लगातार अपनी सेवाएं हमको देते रहते हैं। मैं श्री राजेंद्र शाह जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे छोटे भाई चंदू तिवारी टेंशन जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का करेंगे। हेलो हेलो माता शिक्षक हेलो खुदा जानत साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक बहुत प्रसिद्ध गीत लता मंगेशकर जी का प्रस्तुत करूंगी, शहीदों की याद में। ऐ मेरे वतन के लोगों,
हाथों से अपना भगवान बनाए। राम जिस धरती में गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। आँखों में नए मंगे तब है नई जवानी, तब हिंदुस्तानी। सोना है हाथ बढ़ाकर देखो, सोने की ये गंगा है चांदी की जमुना। चाहो तो पत्थर में धान डुबा कर देखो। आँखों में नई उमंग अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बात पुरानी नए दौर में मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मुश्किल था धरती और चाँद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्म है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। काले गोरे का भेद हर दिल से हमारा होता है। कुछ और नवाता हो हमको, हम प्यार जिसे बोल चुके सारे दुनिया, जिसे बोल चुके सारे दुनिया, मैं बात ही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यही देखकर इसे विदेशी हर बार हथियाना अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर लक्ष्मीबाई ने जान गंवाई थी। तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। अंग्रेज यहाँ घर आए थे, उनने भी तो कहीं कमी हमारी थी। कुछ अपनों के ही मन में बस गई बड़ी गद्दारी थी। धन्यवाद, आपने मुझे कविता सुनाने का अवसर दिया। और इसी के साथ सब जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। 15 अगस्त। चॉकलेट भी दिखाओ उल्टी करके। यार गाना तैयार करने हिंदुस्तान। अरे तुझे प्यारे वतन
My song name is ऐ मेरे वतन के लोगों। जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए। रास्ता है साहब। करते तीर कमालियों का यहाँ नित नित महले सजते